ये था कौन? 27 में लिखा है, वह उठकर चल दिया और देखो उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा। खोजा कहते हैं, खोजा गे, हिजड़ा, किन्नर, ठीक है ना, उसको खोजा बोलते हैं। खोजा और कुशियों की रानी का, कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया करता था। ठीक है, ये क्या था? देखो क्वालिटी कितनी सारी, मंत्री था, खजांची था, पर एक श्राप था इसके साथ, ये खोजा था। अब आने वाले कल के लिए इसके पास कोई आशा नहीं थी कि मैं आने वाले कल में क्या होगा। पैसा जितना भी, जिस दिन में मर गया सब कुछ खत्म है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं, मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। खोजा था और ये पर प्रार्थना करने यरूशलेम में आया था। आगे चल करके इसने परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था और चलता रहा। फिलिप्पुस ने इसको समझा दिया जब इसको, तो 37 प्रेरित तो काम 8 का 37 लिखा है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। पहले खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। चलते मार्ग में जल आया। उसने कहा कि देख यहाँ जल है, क्या मेरे लिए बपतिस्मा लेने में कोई रुकावट है? तो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। उस नाम में क्या चीज, सामर्थ्य, पावर देखिएगा, उसको समझिएगा। यह जो हम प्रेरितों का 8 अध्याय 26 से जो ये कहानी है कि कुछ देश का एक मंत्री गाजा को जा रहा था, यरूशलेम से आराधना करके लौटा था और अपने रथ पर बैठा हुआ भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था। तो परमेश्वर उसके मन को देखा कि ये मन से ये पुस्तक को पढ़ रहा है। क्योंकि आप समझिएगा, जो चर्च में जब आप बैठे होते हैं तो बाइबल खोलते हैं, आराधना करते हैं, और जैसे ही चर्च से चले जाते हैं तो आप बाइबल रख देते हैं, फिर अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। पर वो यरूशलेम से गाजा को जा रहा था और बीच में वो कुछ और देख सकता था, पेड़ पौधे देख सकता था, अमीर था, कोई लड़की साथ लेकर चल सकता था, दारू पी सकता था, बहुत सारे वैसे काम कर सकता था। लेकिन वो कर क्या रहा था? पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ रहा था। और पढ़ते पढ़ते जब परमेश्वर ने उसके मन को देखा तो फिलिप्पुस को उसके पास भेजा, जा करके इसको समझा। उसने कहा, जो तू पढ़ रहा क्या समझता भी है? उसने कहा कि जब तक कोई मुझे ना समझा मैं कैसे समझूंगा। तब वो कहता कि रथ पे ऊपर आ और मुझे बता। ऊपर आता, उसको समझाता है। लिखा है, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं। तो क्या फिर कोई रुकावट नहीं, तो बपतिस्मा ले सकता है। उस खोजे ने बपतिस्मा लिया और वो अपने लोगों का, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। अब अगर कोई किन्नर है, समझिएगा, अगर कोई किन्नर है, कोई जिसको हिजड़ा, किन्नर, गे, जनखा, है ना, जो बोलते हैं, मतलब वो पुरुष, पूरा पुरुष नहीं ना, तो स्त्री ना पुरुष से बीच वाला है। अगर कोई ऐसा माँ के गर्भ से पैदा हुआ है तो समझिएगा इसमें उसका क्या कसूर है? क्या वो चाहता था? नहीं। क्या उसकी माँ चाहती थी? नहीं। क्या उसका पिता चाहता था? नहीं। लेकिन वो ऐसा पैदा हुआ। अब वो ऐसा पैदा हुआ तो उसके लिए कहाँ जगह है? क्या वो करेंगे? या तो कोई जब नाच गाना करते हैं, या वो सेक्स वर्कर बन जाते हैं, या फिर वो भीख मांगते हैं, यही उनका रहता है। कोई समाज में उनको इज्जत नहीं देता है, धुतकारते लोग उनको, ये हाल उनका हो जाता है। इसके पास ये खजांची था, ये खजांची था और कंदाके की रानी का मंत्री था। खजांची था, मंत्री था, ये तो उसके पास था। लेकिन इन सबका करता भी तो क्या करता? परमेश्वर के वचन को पढ़ता चला गया। परमेश्वर इसके मन को देखा, फिलिप्पुस को भेजा, उसको बपतिस्मा दिलाया। क्या तो विश्वास करता? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या किसके विषय में बात चल रही है? ये भविष्यद्वक्ता किसके विषय में कहता है? यीशु नासरी के विषय में, जो कुंवारी से पैदा हुआ था, उसके विषय में। वो स्वर्गदूत पहुंचा और स्वर्गदूत ने जा करके कहा, तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों का, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। वो उद्धार लेकर के आया।
सारी जाति के लिए, हर कौम के लिए, कोई कहे चोरों के लिए। लोग बोलते रहे यीशु मसीह जब लोगों के पास जाता था तो आसपास के लोग बोलते थे तुम्हारा गुरु दारू पीने वालों के लिए, जो दारू पीते हैं उनके साथ रहता है, जो व्यभिचारी उनके साथ रहता है, जो चुगलखोर उनके साथ रहता है। पर कारण क्या था? वो इसलिए आया, वो अपने लोगों का, उनके पापों से उनका उद्धार करने के लिए आया। ये है वो बड़ा दिन जो आने वाला है, वो उद्धार करता आने वाला है। आप में कोई भी कमजोरी है, कई बार बहुत सारे लोगों में सीक्रेट बीमारी होती है, ये सीक्रेट बीमारी, कुछ बहनों में गुप्त बीमारी होती है, कुछ भाइयों में गुप्त बीमारी होती है, पर वो कई बार शर्मिंदगी की वजह से बता नहीं पाते। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, वो उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिएगा, या तो परमेश्वर आपकी सीक्रेट बीमारी को ठीक कर देगा, यदि नहीं करेगा तो उस अशांति को बाहर कर देगा और तुमको शांति से भर देगा। ये उसका वायदा, क्योंकि वो अपने लोगों का, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। तो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। उस यीशु नाम में मैं आपको आशीष देता हूं। यीशु नाम में कोई उद्धार करता, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आशीष देता हूं। आज का ये वचन आपके लिए आशीष का कारण हो। मांगे उससे, इस समय में प्रार्थना कीजिएगा। थैंक यू जीसस। अब प्रार्थना की शक्तिमान परमेश्वर में आपका धन्यवाद देता हूं पिताजी, सारी बातों के लिए, आज की सुबह के सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह से आने से पहले ये आखिरी संडे में परमेश्वर आपके समीप प्रभु जी लोग बैठे सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, भवन में बैठे सुन रहे हैं। परमेश्वर खुदावंद ने आपके वचन को सुना। यीशु मसीह क्यों आया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, मूर्त छिंदा हो जाएंगे, उसी यीशु के नाम में। वो आज भी है। किन्नर का जीवन बदल गया यीशु मसीह के नाम में, उस खोजे का जीवन बदल गया और जीवन बदल गया उस जादूगर शमौन का, उस टोना टोटका करने वाले का। उसने अपनी वो गलत काम टोना टोटका के छोड़ करके वो प्रभु के पीछे चल दिया। यीशु नासरी के नाम में उसने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह का हो गया और यीशु मसीह के चेलों के साथ हो लिया। आज आप भी प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु राजा 2024 का ये जो बड़ा दिन आने वाला है वो मेरे लिए आशीष का कारण हो, मेरी पत्नी के लिए, या आपने पा लिया है तो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ऑफिस वालों को, जहाँ काम करते हो, फैक्ट्री में, ऑफिस में जहाँ काम करते हो, उनका बोझ रखो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये सबसे मेन उद्देश्य परमेश्वर का आप लोगों के जीवन से है कि तू बच और तेरा परिवार, तेरा घराना, तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार, तेरी गली के लोग, तेरे मोहल्ले के लोग, तेरे शहर के लोग, तेरे स्टेट के लोग, तेरे देश के लोग बचाए जाए। पृथ्वी पर जहाँ तू रहता, तू पृथ्वी का नमक है, तू जगत की ज्योति है, तू चमकेगा, वो रोशनी पाएंगे, तू नमक है, उनको नमकीन कर दे। यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं कि इस बार आप बड़ी गवाही के साथ लौटे और 2024 जब खत्म होने जा रहा है, अभी है कुछ दिन, इससे में आशीषित हो आप लोग और 25 के लिए एक बड़ी तैयारी करके चले कि खुदावन जो काम इस बार नहीं हुए उस शुरुआत में हम गवाही दे यीशु मसीह के नाम में कि जीवन बदल दिया उस यीशु नासरी के नाम में, उस यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए पिताजी, सारी अदर में आपको देके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।